Hello guys, I'm your friend and welcome to Labasna Calling. मैं दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो, कंटिन्यूड वीडियो है पॉलिटी की। एक वीडियो पॉलिटी की ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे जैन 2020 विजन आईएएस की जो मंथली बुकलेट्स हैं उसकी सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है सो दैट कि हम थोड़ा बहुत आपको कुछ हेल्प आउट कर सकें। तो अभी 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। दिस इज़ द थर्ड टॉपिक विच थर्ड 2-3 टॉपिक्स जो आज हम करेंगे। सारे ही बुकलेट्स आपको वेरी सून अवेलेबल हो जाएंगी। एंड विजन आईएएस मैं यहाँ पे बुकलेट कर रही हूँ। इफ़ यू वांट आप कोई भी बुकलेट कर सकते हैं जो आपको पसंद है। कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि दैट you have to do vision IAS only. There are a lot of other monthly booklets which are very good. If you want to prefer them, you can go ahead. Thing is that देर आर द टॉपिक्स आर वेरी कॉमन हेयर और सभी बुकलेट में वही घूम फिर के सभी टॉपिक सेम रहते हैं। न्यूज़ कभी नहीं चेंज होने वाली है। तो जैन की 2 न्यूज़ हम कर चुके हैं पॉलिटी की। दिस इज़ द थर्ड न्यूज़ हेयर और एज यू कैन सी द मैप हेयर और इसको देख के आपको पता लग रहा है कि किसका मैप है आपका। दिस मैप इज़ जे एन के में ये न्यूज़ ट्रेंडिंग चल रही है। ये ऑल्दो वीडियो आई एम मेकिंग इन जून बट ये जैन की जो है वीडियो है और जून में है क्योंकि हम तो आपको पता है 4 अक्टूबर प्री 2020 जो है उसकी डेट आ गई है। सो गाइज मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, कोई सब्स्टिट्यूट उसका नहीं है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको सभी के सभी वीडियोस जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराऊँ। तो अभी जे.एन.के में है ये। जे.एन.के में अभी सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई है। बहुत सारे लोगों ने प्ली लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज नहीं है। आपको पता है 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 350 एंड 35 ए वहाँ से हटाया गया है, अबॉलिश कर दिया गया है। और जब से ये दोनों आर्टिकल हटे हैं जे.एन.के में देयर इज़ नो इंटरनेट। वहाँ पे लॉकडाउन हो गया था कंप्लीट। लॉकडाउन कैसा होता है थोड़ा आपको एहसास हो गया होगा। और सोचिए इस लॉकडाउन में अगर आपके पास इंटरनेट नहीं होता तो आपकी क्या सिचुएशन होती। मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक ब्रीफ कर देती हूँ, उसके बाद हम रीड करेंगे। तो अब वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज नहीं है, उसके बेसिस पे लोगों ने प्ली फाइल की। देखिए इट्स जे.एन.के को कम्प्लीटली आप ये नोटिस ये चीज़ करके मत चलिए कि वहाँ टेररिस्ट और ये सब चीज़ें अटैक होते हैं ज़्यादा और वहाँ उस तरह के लोग रहते हैं। वहाँ पे हमारे देश के आम लोग भी रहते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज़ पार्ट ऑफ इंडिया एंड वहाँ पे हमारे देश के हमारी तरह ही लोग रहते हैं। वो भी हमारा ही स्टेट है। तो अब देखिए आज अगर आपके पास इंटरनेट ना हो, अगर हमारा जो है इंटरनेट पैक ख़त्म हो जाता है तो हमारा बीपी बढ़ जाता है। ऑब्वियसली देखिए जोक्स नहीं है ये। इट्स इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गली बॉय में रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ जो ये इंटरनेट वाली बात थी ये बहुत एकदम सही थी। तो आज की लाइफ में इंटरनेट के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। इंटरनेट जो है तो पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर ये नहीं है, देखिए अगर हमें कोई भी डाउट आता है, अगर हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ भी करें फटाफट गूगल करते हैं। सोचिए वहाँ पे अगस्त से अब तक इंटरनेट ही नहीं है तो किस तरह की लाइफ होगी। वहाँ पे अभी सिर्फ स्टूडेंट्स भी हैं, वहाँ पे बिजनेसमैन भी हैं, कितने हज़ारों तरह के लोग वहाँ पे भी रहते हैं। तो अब वहाँ पे इंटरनेट नहीं है और वो कह रहे हैं कि भाई हमें इंटरनेट सर्विसेज दीजिए। ऐसे कब तक चलता रहेगा? ठीक है वहाँ पे जो है ये सब इश्यूज हैं लेकिन कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट तो निकालना होगा ना। इतने सारे लोग अगर सफ़र कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक है। क्या उसमें टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, वन बाय वन हम चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है। ये क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जे.एन.के में जो है आपका जे.एन.के में इंटरनेट शटडाउन जो है वो चल रहा है। इंटरनेट सर्विस की मूवमेंट्स नहीं है, इम्पोज हो रखी हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे केस फाइल किया है। अब इसके बैकग्राउंड आर्टिकल 370 हटा था, उसके बाद से जे.एन.के में लॉकडाउन में है, वहाँ कोई भी इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन ये दी है, जस्टिफाई करते हुए उन्होंने बोला है कि भाई वॉलेटाइल हिस्ट्री है, थ्रेट्स है देश को
बहुत सारे लॉ ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी का भी यहाँ पे फंडा आ रहा है, और पॉसिबल मिसयूज ऑफ इंटरनेट वहाँ पे हो सकता है फॉर टेरर एक्टिविटी, जो कि उनकी बात भी सही है, क्योंकि JNK POK के पास है, बिल्कुल पाकिस्तान के पास है, और वहाँ पे कितने इंसिडेंट टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, हमारे कितने सोल्जर्स की डेथ हो जाती है, कितने शहीद हो जाते हैं वो लोग। वो चीज़ जो है वो फिर एक मेजर इशू है, और वहाँ से ही सारी एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वो वहाँ से ही स्टार्ट होती है। तो गवर्नमेंट का कहना भी सही है, हम उनको भी गलत नहीं कहेंगे। देखिए, एक चीज़, आप बीइंग ए UPSC एस्पिरेंट एंड आप स्टूडेंट, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, कोई भी चीज़ ब्लैक और वाइट नहीं होती है गाइस। कोई भी चीज़ आप या तो सही या गलत नहीं हो सकती, ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है। देयर इज ओनली ग्रे, आपको बैलेंस करके चलना है, ना वाइट है ना ब्लैक है, ग्रे होगा आपके लिए। तो कोई भी टॉपिक आता है, ऑल्दो आपका पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर दोनों होते हैं, आपको कंक्लूड करते हुए चलना है। अगर ये हैबिट आप बिल्ड कर लेते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी UPSC के एग्जाम में। चलिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जी, ये कह रहे हैं कि आर्गुमेंट ये है कि रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शंस आप हम पे लगा रहे हो ना, ये हमारे फंडामेंटल राइट को वो कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, वॉयलेट आर फंडामेंटल राइट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो कह रहे हैं जी, इतने लंबे टाइम तक आप नॉर्मल 144 जो है, यानी कि धारा 144 के अंडर हम पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम जो है ये सेक्शन 144, ये क्या होता है इसको देखते हैं। आपने सुना होगा भाई 144 अब तो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, CA के टाइम में रहा है, और जब ये 350-35 आया था तो JNK में तो था ही, CA के टाइम में आपने वेस्ट बंगाल में देखा होगा, दिल्ली में तो बहुत कितने राइट्स हुए थे। आप सब, मतलब पूरा देश गवाह है उस चीज़ का, और वहाँ के कितने एरियाज़ में ये लॉकडाउन, सॉरी ये सेक्शन 144 लगा था। तो न्यूज़ काफ़ी ट्रेंड, पुरानी हिस्ट्री भी देखेंगे तो भी आपको बहुत जगह सेक्शन 144 मिल जाएगा। होता क्या है ये, एक्चुअल में ये एक लॉ है, पुराने टाइम में कॉलोनियल एरा से चलती आ रही है, जो एम्पावर करती है जो क्या बनने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिविजनल मजिस्ट्रेट, DM और SDM के पास पावर होती है, एग्जीक्यूटिव पावर होती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, कि ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि जिस एरिया में वो है वहाँ पे कोई खतरा है, कोई डेंजर वगैरह है। तो दिस यूजुअली इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है ये, रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट, कैरिंग आर्म्स एंड एम्युनिशन, इनको आप नहीं ले जा सकते हो, असेंबल नहीं हो सकते हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं सेक्शन 144 के अंडर। हाउएवर इट कैन बी रिस्ट्रिक्ट इवन अ सिंगल इंडिविजुअल, 3-4 लोगों के मिलने पे भी रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। एक घर से बाहर निकलने पे सिंपल भी, आप एक भी इंसान इंडिविजुअल जा रहा है उस पर भी हो सकती है। तो लॉकडाउन में हमने भी देखा भी, ऑब्जर्व भी किया है, फील भी किया है इस चीज़ में, तो अब हम एक्सपर्ट हो गए हैं। सो इट हैज़ ऑफन बीन यूज टू क्लैम डाउन ऑन द, अभी यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है वो बंद हो जाती है, इंटरनेट सर्विस, सोचिए आप किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं, ये सिचुएशन भी हो सकती है। JNK में एक लंबे टाइम तक लोगों ने ये चीज़ वहाँ पे फेस की थी, उनका कनेक्शन ही खत्म हो गया था आपस में। आपने UP में, वेस्ट बंगाल में और दिल्ली में ये सब अभी देखा भी होगा, कितनी बार हो चुका है, CA के अंडर भी आया था। अच्छा जी, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर क्या आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। ड्यूरेशन जिसकी 2 मंथ से ज़्यादा की नहीं हो सकती है, 2 महीने। अब आपको सेक्शन 144 क्लियर हो गया होगा। अभी हम उसके बाद यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने कहा था जी हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहे हैं यहाँ पे, और आप सेक्शन 144 के अंडर इतना लंबे टाइम तक रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, जो कि हमने देख लिया है कि 2 महीने तक ही हो सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की बात है तो ये आर्टिकल 352 क्या स्ट्राइक करना चाहिए आपको, इमरजेंसी। कौन सी इमरजेंसी, अभी थोड़ा थोड़ा मैं कवर करते हुए चलूंगी। दिस इज नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, सेक्शन 352, 3 काइंड ऑफ इमरजेंसीज आर देयर। सेकंड इज स्टेट इमरजेंसी, मत बोलिएगा इसे कभी भी। 356 इट इज प्रेसिडेंट रूल, एंड थर्ड इज योर 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आज तक इंडिया में कम मिली है। नेशनल इमरजेंसी एक बार हमने देखी है, प्रेसिडेंट तो चलती ही रहती है, पर पीछे लोग अब तो हर गवर्नमेंट, अभी तो काफ़ी कम देखने को मिलती है। पहले के टाइम में तो जो भी अपोजिशन वाली गवर्नमेंट होती थी, सामने वाले की जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती थी, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता था, ये काफ़ी कॉमन था पहले के टाइम में।
हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि इमरजेंसी जो है आर्टिकल 352 के जो अंडर है उसके अंडर आप ऐसा कर सकते हो। सेक्शन 144 के अंडर यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ राइट कि आप हमें इतने लंबे टाइम तक जो है लॉकडाउन करके रखो। तो या तो इमरजेंसी डिक्लेयर करो भाई, वरना हमें फ्रीडम दो। ये वहाँ के लोग कह रहे हैं जिन्होंने केस फाइल किया है। चलिए, अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ चीज़ें ऑब्जर्व की हैं और ये पॉइंट्स बताए हैं, उन्होंने कोई भी जो है वो नहीं दी, जजमेंट वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। उन्होंने माना है कि भाई चलो मानते हैं हम आपकी बात कि ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी चली गई है, एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट। फ्रीडम ऑफ स्पीच थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। ये हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर 19(1)(a). 19(1)(a), वैसे आर्टिकल 19 के अंदर ए बी डी ई एफ तो आपका हट गया है, और जी, दीज काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर देयर। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है 19(1)(a) के अंडर आप हमारा फंडामेंटल राइट छीन रहे हैं। हम भी देखिए यूज़ करते हैं इंटरनेट और अपने थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं, वहाँ के लोगों के पास अभी नहीं है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि जो ये आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया है ये प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 19(2) को फॉलो करते हुए होना चाहिए। व्हाट इज दिस डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है? ये जो है एक जुडिशियल रिव्यू ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के लिए होता है, ठीक है। तो कह रहे उसको फॉलो करना है आपको। और डॉक्ट्राइन कहता है क्लियरली कि पनिशमेंट शुड नॉट बी डिसअप्रोप्रिएट टू द ऑफेंस कमिटेड और द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ दिस wait a minute nature of extent of the state interference with the exercise of right must be proportionate to the goal it seeks to achieve। मैं कह रहे स्टेट ने जितनी इंटरफेरेंस की है इन सब राइट्स में, उनके बेसिस पे ही उनको प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट दी जानी चाहिए, डिसअप्रोप्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हुए सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स थ्रू इंटरनेट। ये भी फंडामेंटल राइट है हमारा भाई। इंटरनेट तो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आज के टाइम में। इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कितना ज़्यादा होता है ऑनलाइन, आजकल तो सब कुछ डिजिटल चल रहा है। वहाँ के जो भी हैं वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अभी आएगा, आगे टॉपिक आएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट हमारी काफ़ी बढ़ गई है जिसकी वजह से। तो वहाँ पे हमें वो वहाँ के लोग ये ट्रेड वगैरह नहीं कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट पहले स्पीच का गया है, दूसरा आपका गया है कॉमर्स और ट्रेड थ्रू इंटरनेट का गया है। उसके बाद कह रहे हैं सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट फॉर इंडेफिनिट पीरियड नॉट परमिसिबल। वो कह रहे हैं इतने लंबे टाइम तक आप सब कुछ लॉकडाउन करके रख रहे हैं, इंटरनेट बंद करके रख रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। गवर्नमेंट शुड पब्लिश ऑल ऑर्डर्स ऑफ प्रोहिबिशन टू एनेबल अफेक्टेड पर्सन टू चैलेंज द सेम। अब कह रहे इट कैन ओनली बी फॉर द रीजनेबल ड्यूरेशन। वो कह रहे हैं भाई देखो, रीजनेबल ड्यूरेशन तक तो हम मानते हैं कि 1 महीना 2 महीना कुछ हफ्ते, लेकिन अब परमानेंट कितने सालों तक आप बंद रखेंगे? वहाँ पे कुछ तो बताइए ना। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये सही नहीं है, उन्होंने ऑब्जर्व किया यहाँ पे। फिर से मैं बता रही हूँ, कोई भी जजमेंट वगैरह यहाँ पे किसी भी प्रकार की नहीं दी गई है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन ऑन सेक्शन 144। वो कह रहे हैं अंडर सेक्शन 144 ये कह रहे हैं कैन नॉट बी यूज टू सप्रेस लेजिटिमेट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। अभी देखिए जी, महबूबा मुफ्ती जी हैं और अब्दुल्ला जी हैं, उनके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो अपने व्यूज़, अपने इम्पॉर्टेंट और कहते हैं वैल्यूएबल उनके नहीं जा पा रहे हैं, तो बोलेंगे। ऑल्दो देयर आर नॉट ओनली जो महबूबा मुफ्ती और वही लोग नहीं रहते हैं, हमारे आम लोग भी रहते हैं। जोक्स अपार्ट, डोंट टेक इट सीरियसली। तो हमारे आम लोग भी रहते हैं, वो कहते हैं जी हमारे तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई उनके एक्सप्रेस करने के ओपिनियन उनका फंडामेंटल राइट है, आप उनको छीन नहीं सकते हो। तो डेमोक्रेटिक राइट आपका वहाँ से जा रहा है अंडर सेक्शन 144। उसके बाद है व्हेन सेक्शन 144 इज इम्पोज्ड फॉर रीजन ऑफ, देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी खतरा है तो उसको इमरजेंसी के अंडर आप तो वो कीजिए। अगर कोई डेंजर है तो इमरजेंसी में डिक्लेयर कीजिए। सेक्शन 144 के अंडर वो चीज़ नहीं आ सकती है। उसके बाद है सेक्शन 144 अगर लगाया है, इम्पोज किया है, तो देयर मस्ट बी स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कंसर्न ऑफ द स्टेट। देखिए बैलेंस यहाँ पे होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है, बिल्कुल देखिए एक तरफा बात नहीं चलेगी, ना तो स्टेट की चलेगी ना उन लोगों की चलेगी। अगर वहाँ पे कोई खतरा है तो लोग मानते हैं चलो ठीक है, तो कुछ एक रिस्ट्रिक्टेड वे में कुछ स्टार्ट कर दीजिए। बट ऐसा नहीं है कि फुल फ्लेज आपने सब कुछ ही बंद कर दिया। तो वो चीज़ देखो, आज हम इस लॉकडाउन में हैं,
वहाँ के लोग कितने टाइम से वहाँ पे इसी तरह से रह रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पे, इंटरनेट तक बंद है। तो सोच के देखिए ये थोड़ा मतलब आम लोगों के लिए कितनी दिक्कत की बात है। कह रहे हैं पावर्स अंडर सेक्शन 144 शुड बी एक्सरसाइज इन रीजनेबल एंड बोनाफाइड मैनर। कह रहे हैं भाई देखो सेक्शन 144 आपके पास है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कुछ भी करेंगे, एक रीजनेबल और बोनाफाइड मैनर में उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब और ये सभी जितना भी है जुडिशियल रिव्यू के अंडर भी आ सकता है। ऑर्डर मस्ट एंड द ऑर्डर मस्ट स्टेट मटेरियल फैक्ट्स इन ऑर्डर टू एनेबल जुडिशियल रिव्यू, वो भी देखो होगा ही। तो उन्होंने बोला कि सेक्शन 144 के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि एक तो एक्सप्रेशन आप नहीं कर पा रहे हो अपने ओपिनियन, जो कि एक डेमोक्रेटिक राइट है। इस तरह के सिचुएशन इमरजेंसी के टाइम में हो सकते हैं, नॉर्मली आप 144 के अंडर नहीं हो सकता अगर आपके पास कोई डेंजर आपको दिख रहा है तो, और आपका हमेशा बैलेंस इसके बीच में रहना चाहिए। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द इशू इन डेप्थ। तो कह रहे हैं इंटरनेट शटडाउन इंडिया टॉप कर रहा है, भाई टॉप लिस्ट में आ गया है अकॉर्डिंग टू कंपनी है। उन्होंने बताया 2012 से 2019 तक इंडिया में टोटल 381 जो है इंटर हुए हैं, उसमें से 106 जो हैं 2019 में हुए हैं, 2019 में हुए। तो देखो बहुत बड़ा नंबर है एक साल के लिए, ये एक बहुत बड़ी हम नंबर कह सकते हैं। तो इंडिया टॉप कर रहा है इस चीज़ में, और तो पता नहीं कहाँ कर रहा है नहीं कर रहा, इसमें तो कर ही रहा है। और जो इंडिया में जो शटडाउन था ये लॉन्गेस्ट था किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, लॉन्गेस्ट चल रहा है, ऑन गोइंग है अभी भी। उसके बाद कह रहे हैं लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं, इंफॉर्मेशन वेट अ मिनट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और इन सब के अंडर आता है। क्रिमिनल प्रोसीजर जो है कोड 1973, टेलीग्राफ एक्ट, ये सब जो है इसके लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हैं। आप ये मैप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर लीजिएगा, आपके पास बुकलेट से नहीं है तो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में भी मैंने आपको इसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। अब कह रहे हैं 2017 से पहले जो है ये सब चीज़ें सेक्शन 144 के अंडर आती थी जो इंटरनेट शटडाउन है, लेकिन 2017 क्या फैक्ट के अंडर आने लग गई है आपकी, ये सब इसी में प्रोवाइडेड है, मैं कहीं और से नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल मैं प्रॉपरली इसको फॉलो करते हुए चल रही हूँ। तो इन टेलीग्राफ एक्ट की जो है अंडर आती है, लेकिन वो कह रहे हैं भाई 2017 में ये सब बात आपने कह दी है, लेकिन इवन आफ्टर दैट आप अभी भी वहाँ पे 2017 के बाद भी सेक्शन 144 का यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। उसके बाद है इकोनॉमिक कोस्ट 1.3 बिलियन डॉलर का लॉस हमें ऑलरेडी हो चुका है 2019 में, और इंडिया इसमें थर्ड रैंक पे आ गया है आफ्टर इराक एंड सूडान। तो भाई ये तो बहुत एक अच्छी बात नहीं है बिल्कुल भी, इतना इकोनॉमिक कॉस्ट हमें हो चुका है, वहाँ के लोगों को हो चुका है, इकोनॉमी को हो चुका है। अब उसके बाद सरकार की जस्टिफिकेशन कार कहती है जी ये हम अपनी मर्जी से थोड़ी ना लगा रहे हैं, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं कि भाई देश को खतरा है, ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे लगाया गया है, हमें भी खुशी नहीं हो रही है ये काम करके, और प्रिवेंटिव मेजर के लिए गया है ताकि प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे हो सके, वहाँ पे मास लेवल पे प्रोटेस्ट हो सकता है, सिविल अनरेस्ट हो सकती है, और पीस को ये ख़राब कर सकते हैं हमारे, तो हमें भी कोई खुशी नहीं मिल रही है। हम देश को बचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा सोर्स है जिसमें व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो काफ़ी डिस्ट्रप्टिव रोल वो प्ले कर सकता है, और राइट्स और केओस आपका जो है वो स्प्रेड हो सकता है। आपने देखा कि इंटरनेट की वजह से जो है फेक मैसेजेस फेक न्यूज़ वहाँ पे कितना नॉर्मली हम इतना देखते हैं, इतना फैल जाता है, तो वो कितना ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट भी आएंगे, भाई देखो सरकार ने बात बोली है तो अपने ह्यूमन राइट्स वाले भी आएंगे। इंटरनेट एक्टिविस्ट कहते हैं कि भाई देखो हमने तो कोई रियल एविडेंस इंटरनेट शटडाउन की वजह से वो हमें हेल्प कर रहा है ऐसा कोई भी नहीं देखा, और सिविल अनरेस्ट को रोकते हुए हमने तो कुछ पॉजिटिव वो देखा नहीं है। और कह रहे हैं मेक ह्यूमन राइट्स हो, अब वो कह रहे हैं कि आप हमें गुलाम बना रहे हो, हमें होस्टेज बना के रख रहे हो, भाई घर नज़रबंद किया हुआ है उन सभी को, तो वो तो सही नहीं है। हमारी जो ये फंडामेंटल राइट है, ये किस किस का फंडामेंटल राइट टू स्पीच, कंडक्ट बिजनेस, एक्सेस हेल्थ केयर, एक्सप्रेस डिसेंट मूवमेंट, इन सभी के अधिकारों का आपने हमारे हनन कर लिया है, जो कि सही नहीं है।
और शेडिंग द इंटरनेट रिजल्ट इज एन इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट। अब कह रहे हैं कि देखो इतने लंबे टाइम, ये बात मेरे को काफ़ी सही लगी कि इतने लंबे टाइम तक अगर आप इंटरनेट बंद करोगे तो इट कैन क्रिएट हिस्टेरिया, पैनिक एंड कैन रिजल्ट इन इवन मोर डिस्कॉर्ड। बिल्कुल देखो, अभी आपने अभी क्योंकि जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और ये माइग्रेंट्स जो थे हमारे फंस गए थे, और किसी ने रूमर फैला दिया था कि आनंद विहार, दिल्ली की बात बता रही हूँ, न्यूज़ में हमने देखा कि कोरोना का टाइम था और रूमर फैला दिया कि बसेस जा रही हैं और यूपी जा रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट डीटीसी की बसें भर भर के उन लोगों को वहाँ छोड़ रही थी। तो वो अब क्या था उधर उस टाइम, वो तो चलो गरीब लोग थे और उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं था, बट जस्ट इमेजिन कि एक ऐसी जगह है वहाँ पे कुछ भी हो जाता है, कोई भी बंदा किसी भी तरह का रूमर वहाँ पे स्प्रेड कर सकता है और वहाँ के लोगों के पास इंटरनेट नहीं है कि वो कंफर्म कर सके वो चीज़ है या नहीं। तो ये चीज़ आपके लिए एक मेजर मतलब एक वो चीज़ क्रिएट कर सकती है, एक थ्रेट हो सकता है और अनरेस्ट ये चीज़ स्प्रेड कर सकती है। तो बात उनकी भी सही है। उसके बाद है आपका कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन यहाँ पे ये है आपका कि एक्सप्रेशन थ्रू इंटरनेट हैज गेन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस इज वन ऑफ द मेजर मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफ्यूजन। बिल्कुल मानते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। बिफोर कंप्लीटिंग ब्लॉकिंग द इंटरनेट इट इज एसेंशियल टू कंडक्ट प्रोपोर्शनेट एंड नेसेसिटी टेस्ट। वो कह रहे हैं पायलट सर्वे कर लो, कोई इस तरह का मीडियम निकालो, कोई इस तरह का एक सोल्यूशन निकालो जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड वे में ही इंटरनेट चला दो, ताकि आम लोग जो वहाँ के फंसे हुए हैं, क्योंकि देखो हमें ठीक एक कुछ होने वाला है, कुछ इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं, मानते हैं हम सारी बात, कि उसकी वजह से आम लोग भी वहाँ पे परेशान है। तो कोई इस तरह का सोल्यूशन निकालो, एक कोई टेस्ट के थ्रू या किसी के थ्रू, ताकि उन तक ये चीज़ सर्विस पहुँच सके। और दूसरा है एट द सेम टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट शुड डॉक्यूमेंट द रीजन, टाइम एंड ऑल्टरनेटिव कंसीडर्ड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड द रूल्स। वो कह रहे हैं भाई इसको ट्रांसपेरेंट बनाओ और गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा क्या क्या रीजन है, क्या क्या टाइम है, इसका क्या ऑल्टरनेट हो सकता है, अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, विच द शटडाउन वर इम्पोज एंड रिलीज द डॉक्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक स्क्रूटनी। तो वो कह रहे हैं भाई आपको ये सब बताइए ताकि लोगों को पता लगे, उनके मन में जो इस तरह की चीज़ें आ गई हैं और ऑब्वियसली आना जायज़ है, उसका सॉल्यूशन कीजिए। तो दिस वाज द टॉपिक हेयर, और ये हमारा कवर हो गया है। एंड अभी जो है बाकी सभी टॉपिक्स मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, तो आप इसी तरह से जो है फर्स्ट वीडियो को काफ़ी प्यार मिला है, मैंने देखा काफ़ी लोगों ने उसे देखा है, तो आपको पसंद आई है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड हम लोग बाकी टॉपिक्स के साथ आपके पास फिर से आएंगे। ओके, थैंक यू।